अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल लर्न फॉर अर्न पे आप सभी को खुश आमदीद। दोस्तों, आज मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ इन पेज के सबक नंबर 18 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इन पेज में फॉर्मेट मेन्यू में करैक्टर कमांड के बारे में। यानी अगर आप इन पेज में फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, यानी टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना चाहते हैं, या टेक्स्ट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं, या आप टेक्स्ट को कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। ये तमाम सेटिंग हम पहले के एक सबक में पढ़ चुके हैं। टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार वाले सबक में हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन ये सब आप करैक्टर कमांड की मदद से भी आप कर सकते हैं। करैक्टर कमांड की सबक आज बहुत अहम है, क्योंकि जब हम कोई शीट्स वगैरह बनाते हैं, पेजेस बनाते हैं, तो हम करैक्टर कमांड को ही यूज़ करते हैं। तो आज का सबक बहुत अहम है, आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो हम यहाँ पे इन पेज को ओपन कर लेते हैं। तो आज हम फॉर्मेट मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेट मेन्यू में हमारे पास करैक्टर कमांड है। आज हम करैक्टर कमांड के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारी करैक्टर कमांड होती हैं। इसमें आप फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह, और भी बहुत सी अहम सेटिंग इसमें हैं। तो ये सब आप टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार से भी कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार का सबक हमने पहले पढ़ा है, वो आप आया है सबक, आपने अगर देखा है तो ठीक है। तो ये तमाम सेटिंग आप फॉर्मेट में करैक्टर कमांड के ज़रिए भी हम करते हैं। तो फॉर्मेट मेन्यू में करैक्टर कमांड की शॉर्ट की भी आप यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल+H इसकी शॉर्ट कमांड है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल+H को प्रेस करते हुए भी करैक्टर कमांड को ओपन कर सकते हैं। तो करैक्टर कमांड में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइज़ है। इसका फ़ॉन्ट साइज़ है। अगर आप यहाँ पे नोट करें, अगर आप यहाँ पे रिबन बार पे नोट करें, तो यहाँ पे टैग इसका साइज़ भी 36 पीटी है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उर्दू फ़ॉन्ट नूरी नस्तलीक है, और ब्लैक कलर यहाँ पे भी है। और यही सेटिंग्स आप फॉर्मेट मेन्यू में करैक्टर कमांड के ज़रिए भी कर सकते हैं। करैक्टर कमांड क्योंकि हमारे सबक का हिस्सा है, क्योंकि इसलिए हमने इसे करैक्टर कमांड को पढ़ना है। और ये अहम कमांड है। जब हम कोई पेजेस बनाते हैं तो उसमें हम करैक्टर कमांड के ज़रिए ही फॉर्मेट वगैरह अप्लाई करते हैं। तो अगर आप कोई फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करते हैं, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करेंगे, और उसके बाद यहाँ से आप कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे ब्लैक है, तो यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो चले हम यहाँ से कलर चेंज करते हैं, तो वहाँ से भी कलर चेंज हो जाएगा। तो कोई भी चेंज करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना लाजमी है। तो हम यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से कलर को चेंज करते हैं, चले हम यहाँ से रेड कलर कर लेते हैं। तो हम फॉर्मेट मेन्यू में करैक्टर कमांड में जाएँ, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमारा कलर यहाँ पे भी रेड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल है। अगर आप कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप स्टाइल, अगर आप सिंगल पे क्लिक करेंगे तो नीचे सिंगल लाइन आ जाएगी, डबल है, ओवरलाइन में अगर आप ख़त कशीदा अल्फाज बनाना चाहते हैं, जैसे अरबी वगैरह में होता है कि आप ख़त कशीदा अल्फाज बनाते हैं, टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी, ओवरलाइन इसे कहते हैं। ये ख़त कशीदा अल्फाज बनाने के लिए इसे आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से कोई हैशेस वगैरह लगाना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ये लगा सकते हैं। और इसी तरह इसके बाद यहाँ पे लैटिन फ़ॉन्ट नेम है, यानी यहाँ से आप इंग्लिश फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे नीचे अरेबिक फ़ॉन्ट है। ये तो यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास इन पेज की डुप्लीकेट इन पेज है। अगर हमारे पास ओरिजिनल इन पेज होगा तो तभी ये कमांड यूज़ होगी। तो ये कमांड ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे नीचे है उर्दू फ़ॉन्ट नेम है। यहाँ से आप उर्दू का फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नूरी नस्तली के हमारे पास सिलेक्ट है, तो यहाँ से आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं बॉम्बे ब्लैक। तो यहाँ से आप उर्दू फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज हो गया। तो यहाँ से बॉम्बे ब्लैक सेलेक्ट है, तो यहाँ से हमारा इसका
उर्दू फ़ॉन्ट का चेंज है, ये भी चेंज हो गया। तो फॉर्मेट में करैक्टर कमांड में तो यहाँ से आप उर्दू फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोल्ड यानी आप टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं, और यहाँ से अटैलिक है यानी आप लफ्ज़ को थोड़ा सा टेढ़ा कर सकते हैं। और उसके बाद आउटलाइन है। आउटलाइन में देखें कि हमारा जो ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के सिर्फ आउट पे कलर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे नूरी नस्तली को हम सेलेक्ट करते हैं। आउटलाइन को हम अगर आप यहाँ पे चेक मार्क करें, ओके करते हैं, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसका जो कलर है सिर्फ आउटलाइन में कलर आ गया है, इसके अंदर से कलर ख़त्म हो गया है। तो ये आउटलाइन कलर यहाँ से होता है। तो फॉर्मेट मेन्यू में करैक्टर में तो यहाँ से आप आउटलाइन के ज़रिए इसके सिर्फ आउटलाइन पे कलर आप लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे स्पेसिंग है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट के दरमियान, टेक्स्ट के दरमियान आप स्पेस दे सकते हैं। यहाँ पे 0 है तो आपने 0 ही रहने देना है। तो ये आप टेक्स्ट के दरमियान स्पेस को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद स्केलिंग है। ये टेक्स्ट को सिकुड़ने के लिए या टेक्स्ट को ज़्यादा फासला देने के लिए ये यूज़ होता है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे हमारे पास ये टेक्स्ट है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं फॉर्मेट मेन्यू में करैक्टर कमांड। तो यहाँ पे 100% है, अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूँ तो हम यहाँ पे 50 कर देते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट था वो आपस में सिकुड़ गया है, आपस में मिल गया है। तो स्केलिंग टेक्स्ट को सिकुड़ने के लिए होता है। तो फॉर्मेट मेन्यू में करैक्टर कमांड में स्केलिंग आपने यहाँ पे 100 ही रहने देना, इसको आपने नहीं करना। ये टेक्स्ट को सिकुड़ने के लिए होता है, जैसे आपने देखा। उसके बाद आ जाता है बेसलाइन शिफ्ट। बेसलाइन शिफ्ट क्या है, इसका भी एक अपना फ़ायदा है। जैसे आपके पास कुछ टेक्स्ट होता है, जैसे फ़र्ज़ करें ये हमारे पास जैसे ये दिए जो लिखा हुआ है ये नीचे आ गया लाइन के, तो ये सही नहीं लग रहा। अगर मैं इसको इस लाइन के ऊपर ले जाना चाहता हूँ तो उसके लिए हम उसको यूज़ करेंगे। तो वो काम हम वहाँ से यूज़ नहीं करते, तो वो काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारी बुक के टेक्स्ट का जो साइज़ होता है वो 17 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 36 पीटी है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए बड़ा साइज़ रखा हुआ है। तो टेक्स्ट के साइज़ को काम करने के लिए यहाँ से आप टेक्स्ट का साइज़ यहाँ पे आप देते हैं। तो ये बेसलाइन शिफ्ट का यूज़ होता है। तो ये थी हमारी आज की करैक्टर कमांड थी ये। तो करैक्टर कमांड के ज़रिए आप ये सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट मेन्यू में हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अहम कमांड्स हैं। ये बहुत ही अहम कमांड हैं, इनको आपके लिए समझना ज़रूरी है। तो इसके लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहें और मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप ये जितनी भी अहम कमांड है फॉर्मेट मेन्यू में, ये जितनी भी बाकी कमांड्स रहती हैं, ये तमाम अहम कमांड हैं। तो इन कमांड्स को आप समझ सकें। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।